गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आज हम आपको सैर करवाएंगे बिजली महादेव की, जो कि है कुल्लू में। काफ़ी लोगों ने तो देखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए बहुत ही अच्छा ब्लॉग होने वाला है। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए और चलिए हमारे साथ बिजली महादेव। तो जैसे कि आपको पता है कि हम आजकल मनाली में हैं, तो आज हम मनाली से जा रहे हैं कुल्लू। तो यहाँ का जो बिजली महादेव का ट्रैक था ना, वो आज से मैंने कम से कम 22 साल पहले किया था। तब तो मैं बहुत छोटी थी और मुझे अच्छे से याद भी नहीं है कि कैसा था। तो बस चलते चलते रास्ते में हम रुक गए एक ढाबे पे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग चले थे। तो सोचा कि चाय वाय कुछ पी लेते हैं। तो व्यूज़ तो वहाँ से बहुत अच्छे थे। तब को मैं अभी वीडियो बना ही रही थी और मुझे पता चला कि ढाबा तो अभी चालू ही नहीं हुआ है, वहाँ कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो बस फिर हम आगे चल पड़े और पहुंच गए बिजली महादेव की पार्किंग में। तो रास्ता थोड़ा सा ख़राब है बीच में, लेकिन बाकी रास्ता तो बहुत ही बढ़िया है। और ये बिजली महादेव है ना, जो कुल्लू से करीब कुल्लू बस स्टैंड से अगर आप लगाओगे ना, तो 30 किलोमीटर के करीब आपको ऊपर आना पड़ेगा। और वहाँ ऊपर आके हमने सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट किया। वैसे हल्का ब्रेकफास्ट हम करके गए थे, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो ब्रेकफास्ट और पेट भरने के बाद ना भाई साहब, हमने पराठे खा लिए थे और अब डर लग रहा था कि चढ़ पाएंगे। और ये जो फूल हमें मिले ना, जंगली फूल, तो मासी ने बताया कि इनका तो सब्ज़ी बनती है। तो भाई जंगलों में तो हर कुछ बन जाता है, तो मुझे तो नहीं पता था। देखने में तो ये फूल बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन सब्ज़ी बनती है कि नहीं पता था। और बस फिर लोड होने के बाद हम तो चल पड़े ट्रैक पे, और रास्ते में मिलेगी हमें। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर ही चले हैं और हालत ऐसी टाइट है ना, सांस ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे है। और दूसरी बात, पराठे खाते हैं ना सुबह सुबह, ये उसी की वजह से है। वही पराठे कम करने पड़ेंगे, क्योंकि अब तो चलने फिरने का स्टेमिना बिल्कुल कम हो गया है। और ऊपर से 15-20 किलो का भार भी उठाया हुआ है, तो पता नहीं कैसे चल पाएंगे। देखते हैं, आ जाओ। तो अभी थोड़ी सी दूरी कवर करने के बाद ही ना हमें तो सांस फूलना शुरू हो गया। ऊपर से अविराज ना इधर उधर ना, मतलब बैलेंस बहुत ख़राब कर रहा था, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। पर अब बच्चा है, उसको क्या ही कर सकते हैं। तो उसको भी उतना नहीं पता था, पर भला हो और शुक्र है इस बेल्ट का, जिसकी वजह से मतलब मैंने चढ़ने की कोशिश की। कितने परसेंट हो गया? 30% हो गया। चलो ठीक है, अब आप वीडियो में आ गए हो। जैसे कि भैया ने बताया ना, अभी हमने सिर्फ 30% कंप्लीट किया है और हमारी हालत ऐसे हो गई है ना जैसे हामटा पास का ट्रैक कर रहे हो। तो भाई अच्छा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किया करो, हेल्थ का ध्यान रखा करो, नहीं तो इतने में ही ना बैंड बज जानी है। और अभी करीब उन्होंने ये भी बताया नीचे कि उनको जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, उनको आधा घंटा लगता है यहाँ से जाने के लिए, लेकिन हमें ना 1-1.25 घंटा तो उन्होंने बोला है। लेकिन जो हमारी स्पीड है, मेरे को लगता है कि 2 घंटे से कम नहीं हम पहुँचेंगे। तो हमारे लिए तो अलग ही चैलेंज है भाई। हम तो पूरे फंसे हैं, पता नहीं कहाँ। हमने सोच लिया कि बिजली महादेव चलते हैं और बस। और ये ऐसे शरारती लंगूर अगर उठाए हो तब तो और भी मुश्किल है। तो बस थोड़ा ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट करने के बाद हम रुक गए एक ढाबे पे, और वहाँ हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक लिम्का ली, कुछ खाया पिया नहीं। और यहाँ अभी इन्होंने स्टार्ट ही किया था, क्योंकि हम काफ़ी अर्ली चले गए थे ना। तो अभी ढाबा खुला ही था और इन्होंने अभी अपना जो चूल्हा है वो अभी जलाया ही था। और हमने बस वहाँ बैठ के कोल्ड ड्रिंक पिया और ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके बाद फिर से हम अपनी यात्रा पे निकल पड़े। सबसे छोटा और इजी ट्रैक माना जाता है ये। हमें देखो, ये भी नहीं हो रहा भाई।
यहाँ एक्चुअली आके ना पता चलता है बंदे को कि उसकी फ़िटनेस क्या है। कितना आप प्लेन्स में कितना मर्जी दौड़ लो, कितनी वॉक कर लो, रनिंग कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ देखना हालत करके। और ये वन ऑफ द ईजीएस्ट ट्रैक है और एक मतलब धार्मिक स्थान है। अदरवाइज़ बाकी तो इससे टफ ही है और लोग पता नहीं कैसे करते हैं। हमारे तो हाथ पूरे खड़े हैं, ऐसी हालत ख़राब है। और एक चीज़ दिखानी है मैंने आपको। तो सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि हम जा रहे हैं बिजली महादेव, जिसकी हाइट करीब 8000 फीट है, ठीक है, मतलब बहुत ऊपर है। तो यहाँ सिलेक्टेड ही लोग आते हैं, हर कोई तो आता नहीं है। पर फिर भी आप हाल देखो लोगों का, ये चीज़ देख रहे हो, मतलब डस्टबिन है लेकिन फिर भी डस्टबिन से बाहर है सारा। तो मतलब पहाड़ों को तो बख्श दो यार। अगर आप कहीं से भी आते हो, एक बिस्किट खाते हो, कुरकुरे खाते हो, वो गंद तो साथ में लेके जाओ ना अपना, यहाँ तो मत फैलाओ। मतलब कहीं कुदरत ने आपको देखो, अगर आप तो पत्तों के सिवाय ना कुदरत ने यहाँ कुछ नहीं गिराया हुआ। और इंसान देखो खा खा के यहाँ गंद भी वहीं फैलाना जहाँ खाना। तो मतलब प्लीज़ यार ये चीज़ मत करो, कुछ तो मेंटेन रखो। वैसे ही अब आजकल इतनी खराबियाँ हो गई हैं, मौसम इतने ख़राब होने शुरू हो गए हैं, इतने हादसे हो रहे हैं, डिज़ास्टर्स हो रहे हैं, तो वो इन्हीं की वजह से है। इनको बचा लो थोड़ा बहुत। छोटी छोटी शॉप्स मिल जाएंगी, कुछ भी लेना हो अगर प्रसाद वगैरह या कुछ भी और चीज़ हो तो ऐसे बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। बहुत सारी तो नहीं, 3-4 ही शॉप्स हैं। तो तो अभी अविराज ने अपने पापा के पास चला गया कि मुझे आपके पास नहीं बैठना है। तो ऑलमोस्ट हम ऊपर पहुंच ही गए थे, बस 10% बाकी था, तो उसने अपनी गाड़ी चेंज कर ली। और ऊपर जाके ना ये बस लास्ट ही शॉप्स है और वहाँ सामने ये खाने पीने वाली शॉप्स हैं और यहाँ आपको खाना वाना सब कुछ मिल जाएगा। और ये प्रसाद वगैरह की शॉप्स हैं, 2-3 छोटे छोटे स्टॉल्स हैं बेसिकली। और सच में ऊपर जाके ना ऐसा सामने जब आप देखोगे ना तो व्यूज़ इतने ज़बरदस्त है ना, ऐसा लगता है कि आप डलहौज़ी में हो, खजियार में हो या सोनमर्ग में हो। तो मतलब वैसा सा लैंडस्केप है, पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी और बहुत दूर दूर तक आपको ग्रीनरी दिखेगी। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि इतनी हाइट पे हो। तो व्यूज़ तो बहुत ही अच्छे हैं और जब आप टेंपल देखोगे ना तो आपको अलग ही एहसास होगा। बहुत शक्ति है यहाँ, सच में लोग यहाँ अगर जाते हैं तो कुछ वजह है। और ये सराउंडिंग्स उसकी और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इतनी सारा एरिया में ना आपको सिर्फ़ और सिर्फ टेंपल दिखेगा सेंटर में, जिसको देख के ना आपकी थकावट बिल्कुल और बिल्कुल दूर हो जाएगी। आपको फील ही नहीं होगा कि आप इतनी दूर आए हो। मतलब इतना वाइड व्यू ना मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जहाँ तक आंखें जा रही थी ना ऐसे लग रहा था हर तरफ ना, मतलब जो ये सामने वाले पहाड़ है ना आप इसके लेवल पे हो। और अविराज के तो वहाँ अलग ही मज़े लगे हुए थे। इसको तो इतना मस्ती छाई हुई थी ना कि अपनी टांगें सीधी कर रहा था, क्योंकि जाते वक्त तो ये बेल्ट में ही था तो अपनी टांगें सीधी कर रहा था। और ये जो टीले से बने हुए थे मिट्टी के, उस पर इतना ज़्यादा खेल रहा था, ऊपर से जाके नीचे को स्लाइड कर रहा था। तो इसके तो अलग ही मज़े थे। और नीचे वो देखो आपको भुंतर दिख रहा होगा, तो एक तरफ आप देखोगे भुंतर दिखेगा, दूसरी तरफ कुल्लू दिखेगा। और बस इसी के साथ थोड़ी मस्ती करने के बाद, थोड़ी रेस्ट करने के बाद हम वापस चलने की तैयारी करने लगे। और लोग काफ़ी आ रहे थे क्योंकि हम तो काफ़ी मॉर्निंग चले गए थे ना, तो लोग 12-1 बजे तक आ ही रहे थे। और वैसे टूरिस्ट काफ़ी कम हो गया है, लोगों ने बताया ऐसा, पर काफ़ी था टूरिस्ट। खैर हमारे हिसाब से तो काफ़ी लोग थे, मतलब 50-60 लोग तो होंगे ही होंगे। और जाते वक्त बारी थी अभिनव के उठाने की, क्योंकि मैंने तो अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया था। पूरा रास्ता मैंने ही अविराज को उठाया था। तो ये है मंदिर की कुछ एंट्रेंस और ये दूसरी साइड से व्यू है। यहाँ से कसौल तक का एरिया दिखता है, मतलब इतनी दूर है कि मैंने थोड़ा सा जूम करने की भी कोशिश की तो ये रोड्स भी दिखती हैं, ऊपर उल्टा गाड़ियाँ चलती भी दिख रही थी। और ये देखो पार्वती है जो वो कितनी छोटी सी लग रही है, ऐसे लग रहा है कोई छोटा सा नाला हो और हम इतनी हाइट पे थे क्योंकि।
और ये सामने है खाने पीने वाले स्टॉल्स। और यहाँ पूरा खजियार वाली फीलिंग, सोनमर्ग वाली फीलिंग थी। यहाँ हॉर्स राइड वगैरह भी करते हैं लोग, क्योंकि टेरेन वैसा था बिल्कुल प्लेन और ग्रीन, तो यहाँ हॉर्स राइडिंग वगैरह भी करते हैं। तो हमने उनसे बात की तो वो बोलते कि बंदे को देख के ही पैसे डिसाइड होते हैं, अगर वो हेल्दी है तो पैसे उस हिसाब से होंगे, अगर ठीक है तो पैसे उस हिसाब से होंगे। तो बस हमें काफ़ी भूख लग चुकी थी, लंच का टाइम हो चुका था, 2 बज चुके थे। और फिर हमने सोचा क्यों ना पहले खाना ही खा लें, तो हम एक स्टॉल पे चले गए जहाँ ज़्यादा कस्टमर तो नहीं थे, लेकिन ये था कि आंटी काफ़ी साफ़ सुथरी सी लग रही थी। तो वहाँ सिड्डू मोमोज़, ये तो हर जगह हिमाचल में आपको मिल ही जाएंगे। तो हमने वही ऑर्डर किए सबसे पहले, और वहाँ बन रहे थे राजमा, तो खाने में बस राजमा ही थे। और हमने ऑर्डर पे उनसे चपातियाँ बनवाई, क्योंकि चावल खाने का बिल्कुल मन नहीं था, और हमें था कि चपाती हो तो अच्छा है। तो आंटी ने बोला कि हाँ थोड़ा टाइम वेट करो, तो क्योंकि चावल तो ऑलवेज़ उनके पास रेडी ही रहते हैं। तो आंटी किसी और कस्टमर के लिए अपनी प्लेट लगा रही थी, गर्मा गर्म चावल। तो मौसम ऐसा था कि हवा इतनी चलने लगी थी कि ठंडा लग रहा था, लेकिन ऊपर धूप इतनी ज़्यादा थी कि हम लिटरली टैन हो गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर गर्मी थी, वैसे अगर खाली धूप हो ना तो आप सड़ जाओगे, लिटरली टैन हो जाओगे, लेकिन हवा चलने की वजह से ना आपको फ़ील नहीं होता है। और वैसे भी जब हमारे आने का टाइम हुआ ना, तब तक 2 बजे के बाद सूरज ढल चुका था, तो मौसम थोड़ा ठीक हो गया था। तो बस हमने ना बाहर बैठ के ही खाना खाया। और सबसे पहले तो हमारे मोमोज़ आए, तो बस हम तो सब टूट के पड़ गए। और ये जो चटनी होती है ना, ये खुद बनाते हैं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। ये मनाली में मैंने हर जगह ना यही वाली चटनी खाई, पुदीना प्याज टमाटर की चटनी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। बस पेट पूजा करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े। तो ये कुछ शॉप्स हैं, यहाँ आपको हल्की फुल्की सी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे नॉर्मली किसी भी धार्मिक स्थान पे मिलती हैं। और अभी शिवरात्रि आने वाली है, उसकी वजह से तैयारियां चल रही हैं, उन्होंने मिट्टी का नया चूल्हा बनाया हुआ है। तो बस हम वहाँ से निकल पड़े, और रास्ते में हमने लिया एक हॉल्ट। और अविराज इतनी बुरी तरह से सो चुका था कि उसकी तो गर्दन ही पूरी इधर उधर लटक रही थी। तो बस वहाँ से हम फटाफट उतरे, और रास्ते में फिर हम मनाली आते साइड हमने रास्ते में एक जगह ब्रेक ली, और हमने चाय पी, क्योंकि बाकी तो हम कहीं नहीं रुके थे। शाम को 5 साढ़े 5 बजे हमने ब्रेक ली, और रोड साइड पे ही एक स्टॉल था। तो बस ट्रैफिक को देखते देखते हमने चाय पी, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि हमने तो मई वाला जून वाला ट्रैफिक दिखा है ना, तो उससे कंपेयर करते हैं तो उसके कंपैरिजन तो बहुत कम ट्रैफिक हो चुका है। और बस फिर हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही मेरा तो मंदिर का टाइम हो गया था, तो वो मैं मिस नहीं करना चाहती थी किसी भी हाल में। और बस मैं आते ही आरती में चली गई, क्योंकि टाइम ऑल तो आरती के बाद धाम का टाइम हो गया, फिर हमने वहाँ ही खाना खा लिया, काफ़ी ज़्यादा रश था। और बस खाना खाने के बाद हम घर आ गए। इसी के साथ आज बहुत खूबसूरत सा दिन ख़त्म हो गया, क्योंकि आज इतने अच्छे दर्शन हुए। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना। बाय बाय।